दशरथ जी कले बियाह में का करे बा तो दूत लोग के कपड़ा देवे लगले। कपड़ा कहले कि आप हमारे अब तो राम धनुष तुड़े हैं तो विवाह होगा और समधी के घर से आए हैं तो आप ये वस्त्र ले लो। दूत वो यू रोवे लगले, कहले सरकार ये आप का कहते हैं, हम लोग बेटी के घर का जल भी नहीं पीते हैं ना, ये मेरे मिथिला का नियम है। जहां लड़की की शादी होती है वहां का पानी हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जल नहीं पिएंगे, वस्त्र तो दूर है महाराज। लेकिन दशरथ जी बारात एक ही यहां साज रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव है महाराज। दशरथ जी सारे गुरु वशिष्ठ जी से राय लेकर के सारा व्यवस्था तैयार किए। घर में शगुन उठाया गया, कलशा धराया गया, गीत मांगर सब हुआ। उसके बाद इमली घोटाने वाला काम होता है। इमली को अक्षर में लिखा गया है इमली। हर भाई अपना बहन के यहां जाले, एगो साड़ी कपार पर धइल जाला। अब 501 चाहे 201 चाहे 51 रुपया, एक लोटा पानी। हमने का अपना बहन के यहाँ कसम खाए जाली कि बहिना तो के पूछी चाहे ना, बोलाई चाहे ना, आज कसम खाता नहीं तोरा के ई मी ली। कौन चीज? साड़ी, एक लोटा पानी, 51 गो रुपया। कोनो परेशानी में हमारी घरे बे तो तोरा के ई मी ली। 3 गो अक्षर है, तीनों मिला के का भाई? आप भगवान के विवाह में आए हैं। बहुत सारा भाव है लेकिन सारा भाव नहीं दे पाएंगे। लेकिन बारात जी दशरथ जी जब सजली, अब भरत शत्रुघ्न को लेकर के अब वशिष्ठ जी चलने लगे। भरत जी कहे कि पिताजी ही बताई पहले कि वो पूछे कि दुल्हा कहां बाड़े, तो हमने के का जवाब दे जाई? दशरथ जी कहे कि बता दिया कि दुल्हा आगे गईले। आप बताइए बिना दुल्हा के बारात के कर गईल बा? यही बोलेंगे, बिना दुल्हा के बारात के कर जाता है? अरे जो अखंड नायक परमात्मा है, जिनको ब्रह्म कहा गया है, बिना दूल्हे की बारात जा रही है अयोध्या से। और भाव से सुनेंगे। बारात जब मिथिला में पहुंचल बा तो 7 सखियां कलश लेकर के आ रही हैं। नियम से आप शादी की कथा, भगवान का विवाह करा दे कम से कम। कल अयोध्या कांड में आपको कथा, चूंकि कई लोगों का फरमाइश आया है कि आज हमारे मास्टर साहब भी कहे कि भरत जी का चरित्र बोले, कुछ लोग वनवास की कथा कहे हैं। हमारे पास 50 फरमाइश आया है। यूट्यूब पर और टेलीविजन पर जो देखते हैं आप लोग, तो सब अपनी अपनी कथा फरमाइश करते हैं, लेकिन सबकी फरमाइश हम पूरा कैसे कर पाएंगे? कलशा लेके सखियां चल रही हैं। अरे मधवा पे कलशा धई के, अरे चलली सुहागिनी रे बहिना, अरे चलली सुहागिनी हो, रस फीकी माटी। अरे चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी। चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी। चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी। मथवा पे कलशा लेके, अरे चलली सुहागिनी रे बहिना, चलली सुहागिनी हो, रस फीकी माटी। अरे चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी। चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी। चली भैली जनक के आंगनवा, रस फीकी माटी।
बजाई के कंगनवाए रस फीकी माटी। अरे कौन सखी गावत चलली गनवा रस फीकी माटी। बोल दी मिथिला धाम की। बारात आ गई ले बाबू। बारात आई तो पहले चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी अपना राम लक्ष्मण के कमरा में गई। सब गुरु वशिष्ठ जी के लेके गई। एक आवाज तन बढ़ा मॉनिटर। भरत अपना राम जी से मिलनी, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से, चक्रवर्ती नरेश दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के भाव लेके सबके प्रणाम करोले। कुछ टाइम के बाद ये आदेश आयल कि बारात दरवाजा पर चलो। अब अच्छा एक बात बताई, बड़ी ईमानदारी के साथ बोलिएगा। पूरे कथा का मैं मूल अंक बोलने जा रहा हूं। लड़के वाले का पौवा ऊंचा होता है कि लड़की वाले का? बड़ा आप किसको मानते हैं, लड़की वाले को कि बेटा वाले को? एक नंबर की बात आपने कहा, लेकिन ध्यान देंगे आप, मानस का सूत्र मैं बता रहा हूं। 25 साल जौने बेटी के पोस पाल के तैयार कइल बा, वो लड़की के दूसरा के घरे शादी कइल जाता। बहुत लोग कहले कि वीराना घरे जाती है, वीराना नहीं है वो लड़की का अपना घर है। हमारी बेटियां थोड़ा गौर करेंगी कथा को, बड़ा समझ के बात मैं बोल रहा हूं। वो वीराना घर नहीं। बहुत लोग कहला कि अरे बेटी वीराना है, जाए तो वीराना न बा, बेटी पहुना हाथ चल जाई दूसरे घर है, वही उसका घर है। 24-25 साल अपने लड़की को पोस पाल के लोग तैयार करते हैं, उसके बाद विदाई करते हैं। लड़की वाला कभी भी देता है कि लेता है? अच्छा, तो देने वाले का हाथ ऊपर रहता है कि लेने वाले का हाथ नीचे? किसका रहेगा? देने वाला बड़ा है कि लेने वाला? नहीं बोलोगे? लड़की वाला देता है तो लड़का वाला ऐसे नीचे हाथ करता है। महाराज आप बड़ा किसे मानते हो? किसी शास्त्र को पढ़ के बताना कि बेटी वाले का पद ऊंचा है कि बेटे वाले का। अपने कलेजे के टुकड़े को लड़की को विदा करके सारा व्यवस्था जितना जुट जाता है उतना दे दिया जाता है। और उसके बाद समधी भाई कहते हैं कि हम लड़के वाले हैं। लड़के वाले हो तो मांगना बंद करो ना। थोड़ा ताली बजा पर जा रहे। लड़की वाला जब तक जीवित रहेगा लड़के वाले को देगा और ये हाथ पसार करके लेगा। महाराज नहीं लेता है, लेने का प्रयास करता है। आजकल बड़ी तरीका, कई तरह के तरीका हैं, लेकिन वीरेंद्र बाबा मूल अंक बता रहे हैं। आप लड़की वालों को ऊंचा बना लेना कभी भी। हमारी भी एक ही लड़की है देवरिया मुंसफ कॉलोनी में, इन साल शादी हुई है। निवेदन करेंगे, हमारे समधी ने एक बार नहीं कहा कि आपको हमको ये देना है, चाहे ऐसा करना है। राजा जनक जी भी दहेज दिए हैं। आप मानस को पढ़िएगा,
दीन दहेज जनक भल पूरी। मैं मानस को गलत नहीं मानता हूं। ए बच्चों को पकड़ो ना, कमरा गिरा देगा। कथा के ऐसा ना हो खोल की लड़का चाहे तो चल जा, बैठ जा प्रेम से। मैं मानस का सूत्र बोल रहा हूं, दीन दहेज जनक भल पूरी। राजा जनक जी उतना दिहली कि दशरथ जी के हाथ जोड़ के कहे पर कि महाराज रुआ का ना दिहली। अगर बेटा समधी हाथ जोड़ ले कि महाराज आप मुझको क्या नहीं दिए, तो ये जान लेना कि रिश्ता मेरा अच्छा है, ये रिश्ता अच्छा है। और सारा देने के बाद लड़का वाला का चेहरा अच्छा ना हो, टाइटे बोले, आंख लाल लाल रहे, तो ये जान लेना कि ये मेरा रिश्ता मंजूर नहीं है। यहां जितने बेटा वाले हैं उनसे हम कहते हैं, आपकी शादी और भगवान की शादी में थोड़ा सा फर्क है। दहेज लेना देना मैं मना नहीं करूंगा, दहेज दीजिए जितना हो, लेकिन जबरदस्तियन कोई काम आप न किया करो। निवेदन हम करेंगे, शादी में देना चाहिए, ये हरपुर तो बड़ी अच्छी बात है। और विधिवत ले, लेकिन प्रयास करके ऐसा कभी ना कहें कि मुझको ये लेना है, आपको देना होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दशरथ जी जब दरवाजा पर बारात लेके पहुंच गए, आज जब समधी के रूप में दशरथ जी खड़े हैं, गुरु वशिष्ठ जी खड़े हैं, सदानंद बाबा खड़े हैं, और चार भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, ये भगवान का विवाह है, ब्रह्म का विवाह है। और ब्रह्म के विवाह को वीरेंद्र बाबा कैसे सजा रहे हैं। दरवाजे पर लोग गए, द्वार पूजा में सभी गीत मांगर हुआ, थोड़ा सा विवाह को हम अलग ले चल रहे हैं। अब राम जी हमारे मंडप में चल रहे हैं, जय जय, बड़ी आदर के साथ। हम का गुडुए भैया के दिन लगी बरियाई से लोग खींच ले आए लोग। यहां मेरी कथा नहीं थी, लेकिन भाग्य मेरा था कि ये 10 दिन के पहले लोग इस मंच पर 2 कथा हमारी चल रही है, जहां से बोल के आते हैं, और यहाँ भी कथा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो भैया लोग खड़े हैं थोड़ा बैठ जाइए, बैठिए, अभी कथा बंद नहीं होगी। आगे आगे बैठे हैं आप, बैठ जाइए, बड़ी मार्मिक कथा है। अब मंडप में हमारे राम जी चल रहे हैं, हमारा बहन लोग आवेली। आरे गाई के गोबरा महादेव आया नाली पान, सुनिए शिवा शिव के दोहा। सुता पर गल का, सुता पर गई, यही तरह गायब समय तो बिया तो खूब हो। सुनिए शिवा शिव के दोहा, सुनिए शिवा शिव के दोहा। लड़का के तिलक आवे तब वो, बारात आवे तब वो, पहले ही वंदना लोग करे ले। एक बाद राम जी मंडप में चलत रहे, भावा कि दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया। ससुरारी गलिया हो, ससुर की गलिया, रघुबर धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया।
जी जब मंडप में गए बड़ी गौर से सुने, सदानंद बाबा कहले राजा जनक जी से कि एगो काम हो न जा। कहले का? अच्छा तो धनुष के तुरले बा राम जी, अब बियाहे के तैयारी को जने के बने जाता। दशरथ जी के को पुत्र बड़े? 4 गो। ज्वाला प्रसाद में तो लिखले बनी कि जनकपुर में सबके दुआरी पर कलशा धराइल है, जेकरे घरे बरतिया नहीं आओ तो वो घरे कलशा। अयोध्या के लोग गए तो बुझी नहीं पावे कि केकरे घरे बारात जाती है, केकरे घरे बारात जाती है। लेकिन बारात आज हमारा दशरथ जी के पुत्र का विवाह नहीं है, हमारे ब्रह्म का विवाह है, राम जी का विवाह है, लक्ष्मण जी का विवाह है, भरत शत्रुघ्न जी का विवाह है। महाराज बड़ी बारीकी से कथा के सुनो। मंडप में जब राम जी गए, सदानंद बाबा कहले कि जनक जी से कि राय ले, अरे 3 गो बेटी इनका औरी बाड़ी, इनहू के 3 गो पुत्र सामने लौकत तड़े, कि चारों जने के बियाह यही मंडप में हो जा। राजा जनक जी गए दशरथ जी से कहले महाराज समझी तरुरा हमारे वो तर बानी अबो बानी, लेकिन हम निवेदन करब हमारा घरे 3 गो बेटी और कुमार बाड़ी, 3 गो। आई 3 गो पुत्र आपके सामने हैं, शादी ये चारों जने के ही मंडप से हो जा। दशरथ जी कहले और इनका करेजा गदगद हो गए। कहले राम धनुष तुरले आ चारों पुत्रों की शादी। कहले हाँ। चारों जने पहुंचल बालूतन देखे, गांठ जोड़ल गई। अग्नि के साक्षी मान के कोगो फेरा होला? कोगो? 4 गो 7 को फेरा होला। 4 फेरा लड़की आगे चलेली और 3 फेरा दुल्हा लोग। लड़कियों का पद ऊंचा है कि लड़कों का? लड़कियां। यहाँ जितनी बेटियां हैं थोड़ा गौर से सुनना। भौरी लिहल गई, हमरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया घूमत रहे कि प्यारे दुल्हा लेत, अरे भंवरिया हो प्यारे दुल्हा लेता, भंवरिया हो प्यारे दुल्हा लेता, भंवरिया हो प्यारे दुल्हा लेता। आज मड़वा में होला जय जय करिया हो, आज मड़वा में होता जय जय करिया हो, आज मड़वा में होता जय जय करिया हो। रघुनंदन लेत, अरे भंवरिया हो बोल दी अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, चारों भैयन की। अच्छा तो धरती पर सबसे बड़ा दान कौन दान हो? लोहा दान नो। भाई सब बैठल बाते के हो? कन्या। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का पद बड़ा है कि इन लोगों का? बड़ा गौर से सुनना। ये जितना लोग बैठल बा कहीं ना लिखल बा गुड्डू देव, वीरेंद्र देव, सुदामा देव, भूतनाथ देव, विनोद देव, राम प्रताप देव, कहीं लिखल बा हो? तो लोग देव कहल बा। ऐ लोग मंजू देवी, गुड़िया देवी, डिम्पल देवी, कुसुम देवी, जिलेबा देवी, रुमाली देवी, हुमेला देवी। अरे बाप हो बाप, सब देवी है। हलो गलत नहीं बोल रहे हैं।
आप लोगों को देवी कहा जाता है कि नहीं? नहीं कहा गया है। देवी आप लोगों को कहा गया है। आपका पद है, पहले लिखा गया है कि तुमेव माता। भगवान को पहले माता कहा गया कि पिता? माता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव। आपका दर्जा ऊंचा है। एक बात गौर करिएगा, लड़की की शादी करने वाले जितने लोग यहाँ हैं, बाप भी यहाँ हैं और भाई भी हैं और यहाँ माताएं भी हैं। बेटी के बियाहे में विदाई होला तो सबसे ज्यादा कष्ट केकरा होला? सही बोलिएगा। हमारी बहन कह रही है पिता को। नहीं नहीं, ध्यान से सुनना। माता को भी कष्ट होता है, पिता को भी कष्ट होता है, भाई को। सबसे ज्यादा कष्ट होने की बात मैं पूछ रहा हूं। नैहर में सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? अब कथा को ध्यान देना। लोग पूछे लगले वीरेंद्र बाबा से कि रौरा बताई सबसे ज्यादा कष्ट केकरा होला? सबसे ज्यादा कष्ट केकरा होला तो बतावे जाता नहीं। बहुत लोग गेस करते हैं कि माँ को कष्ट होता है। माँ को कम कष्ट होता है क्योंकि बेटी उसके पास रहती है। सोना बैठना उठना आना जाना माँ को कम कष्ट होता है। माँ से ज्यादा कष्ट पिता को होता है। पैंट ले आएंगे तो कहे बहनी तन टांग दे, ए मुन्नी, ए गुड़िया, ए डिम्पल, हमार पैंट टांग दे, ए कुर्ता टांग दे। 100 रुपया में निकाल लिए, तने कपड़ा के खींच दी है। पिता को इतना कष्ट होता है, माँ को कम कष्ट, इससे ज्यादा पिता को। अरे महाराज, कष्ट तो होता है भाई को। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं थोड़ा ध्यान देना, सबसे ज्यादा कष्ट होता है अपने भाई को। भाई से पूछल गली तू काहे रोवत रह? तू तो हरदम मारत रह, अपनी बहन को हरदम मारत रह, तोहरा काहे कष्ट बा? तो भैया कलश की जो बेर मरले बहनी, अगर एक मुक्का मरले बनी तो हमार बहन 4 मुक्का मरले बा। एक बेर बाल अगर पकड़ ले बनी झोटा बहन के तो 4 बेर हमार बबरी पकड़ ले बा। एक तमेचा अगर मारत रही तो हमार बहन 4 तमेचा। एक बेर दुपट्टा होकर खींचा तो हमार बंडी पकड़ के कलर इधर नोचत रह लिया। तो लोग कहले तू रोवत काहे बाड़े? तो भाई कलश रोवत ही बानी कि ये घर में से जात या सबसे ज्यादा कष्ट हमरा बा कि आखिर अब बहन जाती है तो केकरा साथे हम लड़ब? बहन के दांत खबो अपन औरत ना पुराई। बहन अगर जाती है तो केकरा साथे लड़ब हम? आज केकरा बार पकड़ब? ओरहन जाके अम्मा से देते रहे तो हम कहत रही हम आज के बाद ओरहन के दे। बड़ा ललसा अगर बनी तो रक्षाबंधन के दिन जाए राखी बनवावे। बाप अपन कष्ट कह देले, महतारी अपन कष्ट कहेली, लेकिन भाई अपन कष्ट अपना बहन से कबो ना कह पावेला कि बहन साथ सबसे ज्यादा कष्ट हमरा बा। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं गौर करना, अपने भाई को चाहे जिस रूप में देखती हो, चाहे जिस तरह मानती हो, लेकिन तुम्हारे भाई जितना कोई प्यारा बन नहीं सकता है। ताली बजारो बढ़िया। अपनी भाई के लेखा भाई कहां संसार में मिली? कहने के लिए लोग कुछ भी कह देंगे, लेकिन भाई तो भाई है। एगो लड़की अपनी ससुरा में गई और ओकर पिता मरल रहले, तो भैया के अखबारी में पकड़ के पीते मार के रोवे लागल। कल भैया एक घर में एगो तू बाड़ा एगो हम बानी, तो हमार तो ससुरा में गुजर होता, लेकिन आज अइला के बाद ही बुझाता ये दुआरे पर हमरा केहू ना बा।
बहनिया अपना भैया के गोड़वा पकड़ के छान के रोवे लगल। यही में जेकर बाप ना बाड़े उससे पूछब कि तोरा घर में का लौकेला। सगरी आर भरल पुरल पूरा परिवार लागेला, परिवार लागेला। एगो पापा के बिना, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। सगरी भरल पुरल पूरा, सगरी भरल पुरल पूरा परिवार लागेला, परिवार लागेला। एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कथा पर तन ध्यान दे। बेटी के विदाई या बेटी के बियाह कोनो खिलौना ना। जे लड़की पैदा करे बा, यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, एक दिन तो वो घर में जाए के बाद जौन कोनो परिचय ना बा। कौने घर में राखी लोग के तरह से अम्मा से बतियाबू, कैसे पति से बात करोगी, कैसे देवर से बात करना है, कैसे ननद से बात करोगी, वहां सोचना पड़ेगा जिस घर में जाओगी। माई माई होले, पिता पिता होले, और जौना भाई के कहली है ना कि सबसे ज्यादा प्रेम भाई से होला। कन्यादान होके जाता, कन्यादान महतारी के कबले कष्ट ना होला। तिलक चढ़ी तो कष्ट ना होई, बारात आई तो कष्ट ना होई, दाल सहान आई तो कष्ट ना होई। लेकिन बेटी के हाथ जब दमादे के धरावल जाला तो वो दिन माई के बुझा जाला कि बेटी हमारी वीराना होती है। ये बेटी के हाथ धरा देली, अब दूसरा के हो गई। केकरा हीरो वाले, अरे केकरा हीरो वाले नदिया बढ़िया केकरा हीरो वाले तालाब हो। केकरा हीरो वाले धोती के खूंट भीजल आके हीरो वेला पर हो मास। केकरा हीरो वाले धोती के खूंट भीजल के हीरो वेला पर हो मास। केकरा हीरो वाले धोती के खूंट भीजल के हीरो वेला पर हो मास। माई के रोवले नदिया बढ़िया आ बाबूजी के रोवले तालाब हो। माई के रोवले नदिया बढ़िया बाबूजी के रोवले तालाब हो। अरे भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल, भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल। बहिना रोवे भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल। बहिना रोवेली बरहो भैया के रोवले धोती के खूंट भीजल। बहिना रोवेली बरहो भैया के रोवले धोती के खूंट भीजले
अब बहिना रोवेली बरहो, बुजुर्ग महतारी जौन भइल बा वो रोवतिया कि ना। पिताजी तो कबो कबो रोवल है, भाई जब आवता बहन की यहाँ, जब बहन रोवतिया तो रोवता। लेकिन जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, जबले जिए के बाद तबले रोवे के बा कि ना। कबो माई के याद, कबो पिता के याद, कबो भाई के याद, कबो भौजाई के प्रेम, एजू कबो पति के ताना, कबो सासू के बोली, कबो ससुर के बोली। नारी बताई हरदम बेचैन रहेगी कि ना रहेगी। हमारी बहनें बेटियां गौर से सुनना, आप लोग जबले जिया आंख में आंसू तो आइबे करेगा। नारियों को बड़ी तपस्या करना पड़ता है महाराज। कन्यादान कैल गई, कन्यादान के बाद सिंदूर दान। हम कहबे आनंद आनंद आज, तरोरा खाली बोलब सुबह हो। सभी लोग बोलेंगे कि आनंद आनंद आज सुबह हो। इतने बात को एक बार सुबह हो, सबके घरे मंगल मंगल होगा। ब्रह्म का विवाह होने जा रहा है। गौर से बोलो कि आनंद आनंद आज, और कस के बोलिए आनंद आनंद आज। गैया के गोबरा मंगायो, गैया के गोबरा मंगायो। गजमोती चौका पुरायो, जगमग दियना जरायो। सखी सब मंगल गायो, मंगिया में सिंदूरा भरायो। मंगिया में सिंदूरा लगायो। आनंद 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 आनंद। बोलो राजा रामचंद्र की। कथा के तनिया प्रेम से सुने। बियाह भइला के बाद 1 महीना बारात अयोध्या में रहल बा। काहे तो राजा जनक जी अपनी बेटी के विदाई कल चाहत ना बने। और बात नहीं बोलता, नहीं रामायण को पढ़िएगा। माता सुनैना अपनी बेटी के विदाई कहना चाहतड़ी। दशरथ जी कहले महाराज बेटी का विदाई करें, आप कबले बारात रही है जो। लेकिन केहू ये बात के सुनत ना बा। एक दिन माता सुनैना राम के अपना कमरा में बुलौली, कहली प्रभु रउरा से निवेदन बा, रउरा के अपन दामाद ना बुझतनी, रउरा भगवान है। अब भगवान के साथे अपनी बेटी के बियाह तनी। एगो काम करब, अगर सीता से कोनो गलती हो जा तो सीता के जैसे अपना हम प्राण के पीछे जाने ले, हमारी बेटी के कुछ कहो मत महाराज। अच्छा एक बात बताइए, जितना सीता कष्ट सहले बड़ी कोई नारियां सहेगी का हो? सही के हो? बियाह भइल गौना भइल ओकरा बाद नैहर में आइल बड़ी कबो आइल बड़ी। आज जितना समस्या में सीता रही हैं, कोई बेटियां बहन रह सकती हैं? नहीं रहेगी। तुलसी बाबा लिखल है कि राम विदा मांगत कर जोरी, राम पिता मांगत कर जोरी, राम पिता
राम जी कमरा में जाके चौपाई को गौर से सुनेंगे आप। राम विदा मांगत कर जोरी, कर माने हाथ, हथवा जोरी के माता सुनैना से कहे कि अब विदाई करी दूंगा। राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन हम प्रणाम बहोरी बहोरी। इमारत की चौपाई गौर करिएगा, लेकिन ये बतिया जब सुनैना सुने ना तो छतिया पर हथवा लगा के कहे कि कैसे जिया। एक बात और गौर करिए, बेटी के दाह कब पतो ही पूरा कर दी है, बोलिएगा। बेटी जितना आदर करके मां की जाती है बहू कभी करेगी, करी करी कबो। 12 बजे राती माई बीमार हो जा, चिट्ठी जागी बाबू तू बेटा के बोला लेता है बंबई से, तो लड़का कहीं फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलता। अब बेटी के लिए खबर चल जाता वो नहीं आई, नहीं आई। या जितने पिता हैं बेटियों का दर्जा दो, लड़कियों का दर्जा दो और बेटियों का इज्जत करो। बेटी जो कदी ना कबो जीवन में न सोचिए कि हमारे पतोहियों करी ना, कभी नहीं। हथवा जोरी के राम जी विदाई मांगत, राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। कितनो तैयारी बनावत लोग, लेकिन जनक जी कहे कि महाराज बेटी विदाई ना कर। दशरथ जी के आंख में एक दिन आंसू आ गई। दशरथ जी कहले सरकार शादी हो गई तो विदाई ना हुई। जनक जी कहले कि जैसे सीता के विदाई जैया हुई तैया हम जियब की मरब। जेके विदेह कहल गल बा। अच्छा, लड़की का विदाई अपने दिल पर टूटता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है महाराज। ये बहनें क्यों खड़ी हो गई है? पर बोलिएगा, बोलिए, बोलो ना हो। क्या करेगा पीछे महिला लोग? बैठ जा, बैठा बैठा। हो तब बाबू गजब का बाड़ू लोग। हाँ, विदाई करा जाता लुका। भीड़िए देख के घबरा गल बड़ी। ई कौन भीड़ बैकरा? दुना तीन गुना भीड़ रहेला। अच्छा, आज केकरा केकरा ई कथा अच्छा लगता तन हाथ उठाए, हथवा उठा लीजिए, ताली बजो बढ़िया रे। काले जी ने कहले कि वीरेंद्र बाबा रे बरियाई से पैसा मांगी ले। जितना लोग बा खाली हाथ जोड़ता नहीं, हम कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका विचार बन जाए, विचार बन जाए कि कथा में देना जरूरी है। की जय हनुमंत लाल महाराज की जय। राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी। राम विदा मांगत कर जोरी। राम विदा मांगती कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल दी मिथिला धाम की। जय। राम विदा मांगत कर जोरी, अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 गो पालकी दरवाजा पर खड़ा बा। 16 गो कहार। सीता मैया कौने सवारी में गईली? मारुति में। पालकी के कहल जाला? पालकी। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं हैं आप सभी लोग पालकी में आई हैं। 4 गो कन्या और 4 गो बर।
वहां की चौपाई थोड़ा 2 लाइन सुन लें। कौशल्यादि राम महतारी अप्रेम विवश तन दशा बिसारी। कौशल्या कई सुमित्रा की खबर नहीं बा कि साड़ी हम बढ़िया पहरले वाली कि ना। 4 गो दुल्हन उतरली और 4 गो दुल्हा। अभी कथा हम देखिए, भगवान को अयोध्या पहुंचाने के बाद समय ज्यादा होगा, लीला भी होनी है। सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं।